हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सिंगल कॉस्टिंग या आउटपुट कॉस्टिंग, या फिर हम इसे यूनिट कॉस्टिंग भी कहते हैं। सर ये होता क्या है बेसिकली हमारा सिंगल कॉस्टिंग या आउटपुट कॉस्टिंग या यूनिट कॉस्टिंग। तो बेटा ये हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था कॉस्ट अकाउंटिंग, जब सब्जेक्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था जर्नल प्रिंसिपल का, शायद आप लोगों को याद हो जर्नल प्रिंसिपल, जिसमें मैंने आपको कॉस्ट शीट बनाना सिखाया था, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी बातें की थी कि सर डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, डायरेक्ट लेबर क्या होता है, इनडायरेक्ट लेबर क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंस किसे कहा जाता है। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है, ऑफिस ओवरहेड किसे कहते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्या होता है, और कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं। कॉस्ट शीट के बेसिकली दो फॉर्मेट बताया था, व्हेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस आर नॉट गिवन, एंड सेकंड व्हेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस आर गिवन। जिन्होंने जनरल प्रिंसिपल का चैप्टर फर्स्ट चैप्टर कर रखा है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जिन्होंने नहीं कर रखा, कॉमन सेंस की बात है कि सर पहले आप पुराने चैप्टर रिवाइज करके आओ, फर्स्ट चैप्टर पढ़ो, तब जाकर हम इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे जो कि 5वां चैप्टर है। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग पढ़ के आए हो, इसलिए आपको आज की क्लास, जिन बच्चों ने भी सिंगल जनरल प्रिंसिपल फर्स्ट चैप्टर कर रखा है उनके लिए ये जो चैप्टर है वो बिल्कुल आसान है। इसमें हम कुछ भी नया नहीं सीखेंगे, इट्स टोटली प्रैक्टिस। अब सबसे पहले बात करते हैं, सर थोड़ा सा तो आइडिया दे दो, मान लो हमने नहीं पढ़ रखा है तो थोड़ा आइडिया तो दे ही सकते हो ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट शीट। चलो कॉस्ट शीट ही बता दो पहले क्या होता है। तो बेटा देखो, अगर मैं कॉस्ट शीट की बातें करूं या थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं, मैं चैप्टर का नाम लिख दूं पहले, इसका नाम है सिंगल, या आप इसे बोल सकते हो आउटपुट, या आप इसे बोल सकते हो यूनिट कॉस्टिंग। सिंगल कॉस्टिंग, आउटपुट कॉस्टिंग और यूनिट कॉस्टिंग। ठीक है, अब जानते हो कॉस्ट शीट या कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉपर कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है। हाँ सर हम जानते हैं ना, मान लीजिए हमारे पास एक फैक्ट्री है, हम सबसे पहले रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, ठीक है। उस अच्छा एक बात बताइए, जब भी हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं सप्लायर से खरीदते हैं तो उसे लाने में जो खर्चा होता है उसे बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। तो इसमें जो भी किराया लगेगा हम उसे क्या नाम देंगे, कैरेज इनवर्ड, माल लाने का किराया। चलिए ओवरऑल फैक्ट्री में हमारा माल आ गया, ये मेरा फैक्ट्री था, फैक्ट्री में रॉ मटेरियल आ गया। अब फैक्ट्री में हम उसे क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। मैन्युफैक्चर का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, मैन्युफैक्चर करना, प्रोड्यूस करना, प्रोडक्शन करना। अब प्रोडक्शन करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, तो सर एक तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए होगा जो आपने खरीदा है, इसमें हम कुछ लेबर लगाएंगे, वर्कर से काम करवाएंगे और कुछ छोटे मोटे खर्चे करेंगे जिसे हम लोग ओवरहेड कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कहते हैं। ठीक है, और हाँ अगर कुछ ओपनिंग बैलेंस गिवन है या कुछ क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, ओपनिंग रॉ मटेरियल तो वो भी यहीं पे कवर होता और क्लोजिंग रॉ मटेरियल भी यहीं पर कवर होता है। ठीक है, अब चलिए माल हमारा कंप्लीट हो गया, माल हमारा मैन्युफैक्चर हो गया और इसे रेडी कर दिया हमने, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गया। फिनिश गुड्स को हम भेज देते हैं कहाँ पर, अपने गोडाउन में, ये हमारा गोडाउन है। ठीक है, अब फिनिश गुड्स को हमने गोडाउन में भेज दिया। अब इसके बाद सब कई बार क्या होता है, फिनिश गुड्स का कुछ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन होता है तो वो गोडाउन में ही ऐड करते हैं, ओपनिंग फिनिश गुड्स और क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस करते हैं और क्लोजिंग फिनिश गुड्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे सर, इसके बाद हम शोरूम में भेज देते हैं, जो भी प्रोडक्ट हमने बनाया है उसे कहाँ भेज देंगे, शोरूम में। किस लिए सर, सभी जानते हैं शोरूम में इसे सेल किया जाता है। मतलब एक तो फैक्ट्री का स्टेज होता है जहाँ पर हम मैन्युफैक्चर करते हैं, दूसरा गोडाउन का स्टेज होता है जहाँ पर हमारा फिनिश गुड्स पड़ा रहता है, स्टॉक पड़ा रहता है, और फिर तीसरा स्टेज होता है हमारा शोरूम का जहाँ पर हम बेचते हैं, और जिसमें कुछ खर्चे होते हैं जिसे हम लोग नाम देते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस।
आसान शब्दों में बोलूं तो देयर आर 3 स्टेजेस वेयर द एक्सपेंस आर इनकर्ड। 3 स्टेजेस है जहां पर हमारे खर्चे इनकर्ड होते हैं, एक फैक्ट्री में, एक गोडाउन में और एक शोरूम में। फैक्ट्री में जो खर्चा इनकर्ड होगा, आई होप यहां से लेकर यहां तक जितने भी खर्चे होते हैं हम उसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। क्या नाम देते हैं? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, या हम लोग इसे कॉस्ट अकाउंटिंग में कहते हैं, इसे कॉस्ट अकाउंटिंग में कहते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग इसे कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है। इसके बाद कुछ खर्चे हमारे गोडाउन के पास होते हैं, हम उन खर्चों को कहते हैं, या इवन ये कहें कि फैक्ट्री से लेकर यहाँ तक के जो खर्चे होते हैं उसे कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। और इसके बाद जो खर्चे शोरूम में होते हैं हम उसे कहते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ठीक है, ठीक है सर। अब सबसे पहले तो ये बताइए कि कॉस्ट शीट बेसिकली हम अप्लाई कहाँ करते हैं? हमने जब जनरल प्रिंसिपल पढ़ा था तो वहाँ पे कॉस्ट शीट पढ़ा था, कॉस्ट शीट कहाँ अप्लाई करते हैं? और ये जो हम पढ़ रहे हैं आउटपुट कॉस्टिंग, इसके लिए अलग चैप्टर क्यों बनाया गया? तो बेटा ये चैप्टर इसलिए बनाया गया है, जहां पर सिमिलर नेचर ऑफ यूनिट, आई रिपीट सिमिलर नेचर ऑफ यूनिट बहुत सारा प्रोड्यूस करते हैं, ढेर सारा हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। अगर मैं इसके बारे में कुछ लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ताकि कल आपको याद रहे, अगर आप इसे रिवाइज करो तो हम लिखेंगे द मेथड ऑफ कॉस्टिंग विच इज अप्लाइड, द मेथड ऑफ कॉस्टिंग, the method of costing which is applied in industry, which is applied in industry, where single product is manufactured, where single product is manufactured, where single product is manufactured in very high volume, in very high volume। मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा द मेथड ऑफ कॉस्टिंग विच इज अप्लाइड इन इंडस्ट्री वेयर सिंगल प्रोडक्ट, मतलब सेम नेचर के प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट वेरी हाई वॉल्यूम में हम लोग क्या करते हैं? मैन्युफैक्चर करते हैं। जैसे कोई शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वहां पर हमेशा शर्ट ही बनता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शर्ट्स की ही मैन्युफैक्चरिंग होती है। जैसे जीन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वहां पर जीन्स ही मैन्युफैक्चर होता है हेवी वॉल्यूम में। ऐसा नहीं है कि कोई प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसमें चेयर भी बन रहे हैं, टेबल भी बन रहे हैं और अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बन रहे हैं, ऐसे यहाँ पर हम लोग कॉस्ट शीट अप्लाई कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर सिंगल यूनिट, एक ही सिमिलर नेचर के जो प्रोडक्ट है वो हाई वॉल्यूम में मैन्युफैक्चर होते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? वहाँ पर क्या बनाते हैं? आउटपुट कॉस्टिंग। फिर रिपीट करूँगा, बनना तो कॉस्ट शीट ही है, अब चाहे बातें कुछ भी करते रहो। ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर आप लिखना चाहो तो कहता है द यूनिट ऑफ आउटपुट इज टेंजिबल, द यूनिट ऑफ आउटपुट इज tangible and can be stored, and can be stored। मतलब हम सर्विस डिपार्टमेंट की बात नहीं करेंगे कि हम यहाँ पे सर्विसेज की बातें कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे जो टेंजिबल हो और जिसे स्टोर किया जा सकता है। द कॉस्ट यूनिट इज अ सिंपल यूनिट, द कॉस्ट यूनिट is a simple unit। जो भी कॉस्ट यूनिट होगा ये बिल्कुल सिंपल कॉस्ट यूनिट होगा, नॉट अ कंपाउंड यूनिट लाइक सर्विस कॉस्टिंग। अभी बताया मैंने कि यहां पर नॉट अ कंपाउंड यूनिट लाइक सर्विस कॉस्टिंग।
आपको पता है ना, सर्विस कॉस्टिंग में हम कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं बल्कि सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, यूनिट बनाने की, कोई टेंजिबल यूनिट हम प्रोड्यूस करेंगे और सिमिलर नेचर का प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। अगर चाहो तो एक पॉइंट और लिख लो, कहता है द डिफरेंस एलिमेंट ऑफ कॉस्ट एंड इट्स वेरियस the different unit of output and its various stages various stages of cost accumulation are shows as systematically in a statement called cost sheet. In a statement called cost sheet. देखिए मैंने कितनी बातें बताई है, एक एक करके समझना है। ठीक है, सबसे पहले मैंने लिखवाया द मेथड ऑफ कॉस्ट। ये कॉस्टिंग का एक मेथड है विच इज अप्लाइड, जिसे हम अप्लाई करते हैं इन इंडस्ट्री, ऐसे इंडस्ट्री में जहां सिंगल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं इन हाई वॉल्यूम। शर्ट बन रहा है तो शर्ट ही बन रहा है, जीन्स बन रहा है तो जीन्स की ही मैन्युफैक्चरिंग होती है, ट्राउजर मैन्युफैक्चर हो रहा है तो ट्राउजर की ही मैन्युफैक्चरिंग होती है। हाई वॉल्यूम में 1 लाख पीस बन रहा है, 5 लाख पीस बन रहा है, 10 लाख पीस बन रहा है। ठीक है, द यूनिट ऑफ आउटपुट इज टेंजिबल। सबसे पहली बात ध्यान रखना कि ये टेंजिबल है और इसे हम स्टोर कर सकते हैं। ये सर्विस कॉस्टिंग की तरह नहीं होता है, किसे हमें मालूम नहीं सिर्फ हम यहाँ से क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हमें पता है कि ये टेंजिबल एसेट्स बनना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में क्या लिखा कि द डिफरेंस यूनिट ऑफ आउटपुट एंड इट्स वेरियस स्टेजेस ऑफ कॉस्ट एक्यूमुलेशन आर शोन अ सिस्टमेटिकली स्टेटमेंट विच इज कॉल्ड कॉस्ट शीट। यहां पर जितने भी काम होता है, चाहे परचेज हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या सेल हो, ये सिस्टमेटिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने रॉ मटेरियल आज कुछ खरीदा है कल कुछ और खरीदेंगे। रॉ मटेरियल सिमिलर नेचर का होना चाहिए, सिमिलर स्टेजेस में उसे मैन्युफैक्चर करेंगे और सिमिलर स्टेजेस में उसे सेल के लिए रखते हैं। आसान शब्दों में कहूं कि इसे वर्क इन प्रोग्रेस के स्टेज पर हम सेल आउट नहीं करते हैं, आधा बनाकर उसे बेचेंगे नहीं, कंप्लीट करके देन उसे हम सेल आउट करते हैं। ठीक है, और इसी को, इस सारे स्टेटमेंट को दिखाने के लिए, इस सारे स्टेजेस को दिखाने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे क्या नाम देते हैं, कॉस्ट शीट। ठीक है, पिछले 15 मिनट या 10 मिनट की क्लासेस जो हमने लिया है, अगर उसको हटा दे, ये सारी बकवास की बातें ना सीखे, तो मैं सीधा सीधा पता क्या बोलूंगा, इट्स अ सिंपल कैश बुक, सॉरी कॉस्ट शीट, इट्स अ सिंपल कॉस्ट शीट। जैसे फर्स्ट चैप्टर में बनाते थे वैसे ही कॉस्ट शीट बना लो, आपका सवाल खत्म हो जाएगा। चलिए जरा बात कर लेते हैं कॉस्ट शीट कैसे बनाते थे पहले और अब हम कैसे बनाएंगे, और फिर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अच्छा ऐसे होता है कुछ। तो देखिए, कॉस्ट शीट बनाना आता है, अगर नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं। अच्छा एक और बात, मैं कंप्लीट कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनवाऊंगा। कंप्लीट इसलिए क्योंकि पहले तो ऐसा था, अगर जिन बच्चों ने कॉस्ट शीट कर रखा है, जनरल प्रिंसिपल का चैप्टर मेरे से कर रखा है, तो उनको मैंने बताया था कि हम 2 अलग अलग टाइप्स के कॉस्ट शीट बनाते हैं। एक जिसमें ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस गिवन नहीं होता है, और दूसरा ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस गिवन होता है। तो मैं गिवन वाली बात कर रहा हूँ, लॉन्ग कॉस्ट शीट की बात करूँगा। जो इन्फॉर्मेशन गिवन होगा हम उसे पुट कर देंगे और जो नहीं दे रखा उसे इग्नोर कर देंगे। ठीक है, ये देखिए कॉस्ट शीट, यहाँ लिखते हैं पर्टिकुलर, यहाँ लिखते हैं अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा, हम सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल, प्लस करते हैं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, प्लस करते हैं एक्सपेंस ऑन परचेज,
एक्सपेंस ऑन परचेज, और माइनस करते हैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज प्लस एक्सपेंस ऑन परचेज माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल क्या कहलाता है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। हम इसे क्या नाम देते हैं? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। आप इसे बोल सकते हो डायरेक्ट मटेरियल। क्या बोलेंगे? डायरेक्ट मटेरियल। इसमें प्लस करेंगे डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर, और प्लस करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस। जब हम इन तीनों को प्लस माइनस करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, तो ये कहलाता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट, या हम इसे डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। आप इसे प्राइम कॉस्ट बोल सकते हो या आप इसे डायरेक्ट कॉस्ट बोलेंगे, ठीक है। फिर हम इसमें प्लस करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड्स। जैसे ही फैक्ट्री ओवरहेड हम इसमें प्लस करते हैं तो इसे नाम देंगे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें हम प्लस करते हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को हम प्लस करेंगे और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को हम माइनस करेंगे, ठीक है। फिर जो निकल कर आएगा हम इसे बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट। प्लस करेंगे हम लोग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। जैसे ही ऑफिस का खर्चा हम इसमें जोड़ेंगे ये कहलाएगा ग्रॉस ऑफिस कॉस्ट, ग्रॉस ऑफिस कॉस्ट। इसमें हम प्लस करते हैं ओपनिंग फिनिश गुड्स, ओपनिंग फिनिश गुड्स, और माइनस करेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स, तैयार माल। जैसे ही ओपनिंग को प्लस और क्लोजिंग को माइनस करेंगे जो निकल कर आएगा हम उसे नाम देंगे ऑफिस कॉस्ट। क्या नाम देंगे? ऑफिस, ऊपर ग्रॉस था ना, ये नेट ऑफिस कॉस्ट बोल सकते हो या ऑफिस कॉस्ट बोल सकते हो। इसमें हम प्लस करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, माल को बेचने का खर्चा, ठीक है। जैसे इसको प्लस करेंगे इसे नाम देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें हम प्लस करते हैं प्रॉफिट, और जैसे ही हम इसमें प्रॉफिट जोड़ेंगे जो निकल कर आएगा दिस इज कॉल्ड सेल्स। हम इसे क्या नाम देंगे? सेल्स, ठीक है। तो हमारे पास जो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनता है वो इस तरह से है: ओपनिंग बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस एक्सपेंस ऑन परचेज माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। क्या आ जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस को जोड़ेंगे तो प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ेंगे तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को प्लस और क्लोजिंग को माइनस करेंगे फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। अच्छा, फैक्ट्री कॉस्ट को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं। फैक्ट्री कॉस्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। और लिख दूं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है। ओपनिंग
ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को जोड़ेंगे तो ग्रॉस ऑफिस कॉस्ट, ओपनिंग को प्लस और क्लोजिंग को माइनस करेंगे ऑफिस कॉस्ट। ऑफिस कॉस्ट को कहा जाता है हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है जी। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोड़ेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा, प्रॉफिट जोड़ेंगे तो सेल आ जाएगा। और सेल हमें गिवन होता है, नॉर्मली हमें क्या निकालना होता है, प्रॉफिट। नॉर्मली हमें क्या निकालना होता है, प्रॉफिट। कई बार हमसे मांगता है सेल प्राइस पर यूनिट बताओ, सेल प्राइस पर यूनिट। तो जो भी सेल निकला है आप उसे डिवाइड कर देना किससे, नंबर ऑफ यूनिट से, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस या यूनिट सेल। जितने यूनिट हमने बेचा है फिर जो निकल कर आएगा हम उसे बोलेंगे सेल प्राइस, सेल प्राइस पर यूनिट, पर यूनिट। समझ में आया? जो भी सेल है अगर उसे नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सेल प्राइस पर यूनिट। अब मेरी सबसे बड़ी समस्या पता क्या रहेगा, सबसे बड़ी समस्या इस पूरे कॉस्ट शीट में, आसान है याद करना, कोई मुश्किल नहीं है। देखो अगर हम ओपनिंग, परचेज और क्लोजिंग को माइनस करते हैं तो डायरेक्ट मटेरियल आएगा। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस को जोड़ेंगे तो डायरेक्ट कॉस्ट आएगा, मतलब डायरेक्ट को जोड़ेंगे तो डायरेक्ट कॉस्ट आएगा, फैक्ट्री को जोड़ेंगे फैक्ट्री कॉस्ट आएगा, ऑफिस को जोड़ेंगे तो ऑफिस कॉस्ट आ जाएगा, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को जोड़ेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्रॉफिट जोड़ेंगे तो सेल आ जाएगा। ये मुश्किल नहीं है हमारे लिए, मुश्किल पता क्या होगा, हमारे लिए मुश्किल होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड किसे कहते हैं सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, और तीसरा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो ये तीनों हेड मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा, मतलब हमें ढेर सारे खर्चे गिवन होंगे, ढेर सारे खर्चे गिवन होंगे। अब हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि इनमें से डायरेक्ट फैक्ट्री का कौन सा है, ऑफिस का कौन सा है, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है। हालांकि अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये हमारे लिए ऑफिस का है या फैक्ट्री का है या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का है, ठीक है। ठीक है, अगर आप में से कोई कॉपी करना चाहो तो कॉपी कर लो, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ कॉपी करने के लिए, ठीक है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आज की क्लास में। लीजिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए। हो गया जी, यहां से वीडियो पॉज करके कॉपी करो। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट तक तो आपको कॉपी हो जाएगा, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट तक आपने कॉपी कर लिया। तो अब यहां से आगे हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट के बाद ऑफिस कॉस्ट तक कॉपी कीजिए। बाकी मैं नीचे का पोर्शन अभी दिखा देता हूं और फिर हम लोग एक छोटा सा सवाल करेंगे। असाइनमेंट आपको मिल गया होगा, हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी जैसा भी है, और जिनको नहीं मिला आप मेरे से व्हाट्सएप पर, नीचे नंबर चल रहा है, आप मेरे से व्हाट्सएप पे असाइनमेंट मांग सकते हो। सभी बच्चों को कहता हूं कि अगर बाई चांस किसी को असाइनमेंट नहीं मिला तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे असाइनमेंट मांग लो, मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में भिजवा दूंगा, आप उसे प्रिंट आउट निकाल लेना। पीडीएफ में सॉल्व कर लो तो ज़्यादा अच्छी बात है, बाकी प्रिंट आउट निकालना चाहो तो प्रिंट आउट निकाल के भी प्रैक्टिस कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है ये। चलिए, तो आपने कॉपी कर लिया है, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। जिनके पास असाइनमेंट है और कॉपी कर लिया तो एक बार क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। चलिए जी, ये हो गया। चलते हैं अब हम लोग असाइनमेंट पर। देखिए बेटा, ये रहा मेरा सवाल। लिखा है, चैप्टर हमारा सिंगल एंड आउटपुट कॉस्टिंग। एबीसी लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग रेफ्रिजरेटर। एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग करती है, क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है, रेफ्रिजरेटर बनाती है, ठीक है। एंड फॉलोइंग डिटेल आर फर्नेसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स फैक्ट्री ऑपरेशन फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2016। कभी भी सवाल पढ़ो ना तो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि मेरे सवाल में क्या ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन है। जिसका भी ओपनिंग क्लोजिंग गिवन होगा हम उसे यूज करेंगे, नहीं तो इग्नोर करेंगे। सवाल में लिखा है वर्क इन प्रोग्रेस 1 जनवरी 2016 को, ये ओपनिंग हो गया, और वर्क इन प्रोग्रेस हमें 31 दिसंबर 2016 को क्लोजिंग दे रखा है। दोनों जोड़ के दिखा देंगे हम, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है, परचेज, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग रॉ मटेरियल हमें गिवन है। ऑन द बेसिस ऑफ द अबाउट डेटा प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब मुझे क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है, मुझे कंप्लीट सेल तक या सेल प्राइस पर यूनिट तक नहीं जाना है, सिर्फ हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऑल्सो इंडिकेट सेपरेटली द अमाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस विच एंटर इनटू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सिंपल है ये तो भैया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल के दिखाओ। आइए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन बनाना आता है।
मैंने सवाल पढ़ लिया, अब क्या करूंगा पता है, सीधा फॉर्मेट बनाऊंगा। मैं लिखूंगा यहां पर कॉस्ट शीट, और मुझे यहां कंप्लीट कॉस्ट शीट भी नहीं बनाना है, तो इसलिए मैं लिखूंगा सीधा ही ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज प्लस एक्सपेंस ऑन परचेज माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। जैसे ही हम इनको जोड़ेंगे ये कहलाएगा डायरेक्ट मटेरियल प्लस करेंगे इसमें डायरेक्ट लेबर प्लस करेंगे इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस। तीनों को जोड़ते हैं तो क्या निकलता है, डायरेक्ट कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट। ठीक है, प्लस करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। जैसे ही फैक्ट्री ओवरहेड हम जोड़ेंगे ये कहलाएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, प्लस करेंगे इसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। क्या आ जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट में हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को जोड़ते हैं। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल। अच्छा, फैक्ट्री कॉस्ट का दूसरा नाम क्या था, जरा चेक करना। फैक्ट्री कॉस्ट का दूसरा नाम है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ठीक है सर, तो मुझे तो क्या निकालना था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या मुझे सवाल में ऑफिस का खर्चा दे रखा है, देखो जरा, मैन्युफैक्चरिंग दे रखा है, मुझे ऑफिस का खर्चा गिवन है, तो मैं इसी को नाम दे दूंगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसी को दूसरा नाम क्या देंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि इसके आगे का कोई इंफॉर्मेशन मुझे गिवन नहीं है और मेरा सवाल यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। ओके, आइए जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है हम उसे पुट करते हैं। जो जो इंफॉर्मेशन मुझे गिवन है वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग का 66,000, तो मैं वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग का दिखाऊंगा 66,000 और क्लोजिंग का वर्क इन प्रोग्रेस है 54,000। देखो ध्यान से, ओपनिंग का वर्क इन प्रोग्रेस 66, क्लोजिंग का वर्क इन प्रोग्रेस 54। फिर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग रॉ मटेरियल हमें गिवन है कितना, 2,25,000, परचेज 477, तो ओपनिंग रॉ मटेरियल हो गया 2,25,000, परचेज गिवन है 477, 4,77,000। इसके बाद डायरेक्ट लेबर, देखिए ध्यान से, डायरेक्ट लेबर मुझे गिवन है कितना, 171, तो डायरेक्ट लेबर हम दिखाएंगे 171,000। और इसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस मतलब फैक्ट्री ओवरहेड 84,000। और फिर क्या गिवन है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 84 के बाद है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग हमें गिवन है 2,04,000 का, तो क्लोजिंग रॉ मटेरियल हम दिखाएंगे 2,04,000। ठीक है, और यहां पर मेरा सवाल क्या हो गया, कंप्लीट। अब एक्सपेंस मुझे नहीं दे रखा, आइए इन सब का टोटल कर लेते हैं। टोटल करना तो बहुत आसान है, 2,25,000 प्लस 477,000 माइनस 2,04,000, ये आ गया बेटा 498 प्लस करेंगे 171,000, ये आ गया 669, एक्सपेंस नहीं दे रखा, 669,000 प्लस करेंगे 84,000, ये आ गया 753 प्लस करेंगे 66,000 माइनस करेंगे 54,000, ये आ गया 765,000 एंड दिस इज योर आंसर। लीजिए बताइए कहाँ मुश्किल लगा आपको, कंप्लीट सवाल आपको दिख रहा है पूरा का पूरा, कितना सिंपल है ना कॉस्ट शीट बनाना। वही बचपन की बातें हम लोग जो पढ़ रहे थे वही दोबारा से रीड कर रहे हैं। ओके ठीक है सर, कॉपी करना है तो कॉपी कर लीजिए और वीडियो पॉज करके कॉपी करो, बार बार रिपीट करता हूँ एक ही बात को।
चलिए, तो अब हम बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2, आइए पढ़ते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट एंड कोटेड अ सुटेबल प्राइस। अब कॉस्ट शीट बनाना है आसान शब्दों में। क्या क्या दे रखा है? टोटल प्रोडक्शन टन में, हमें टोटल इतना प्रोडक्शन हुआ। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कैरीज इनवर्ड, डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग ओवरहेड, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स एंड डिविडेंड। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स है और डिविडेंड पेड है, ये हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स पे करते हैं प्रॉफिट निकलने के बाद, और प्रॉफिट निकलता कहाँ पर है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। डिविडेंड पेड कब करते हैं? प्रॉफिट होने के बाद। प्रॉफिट कहाँ से पता चलता है कि हमें कितने का प्रॉफिट हुआ? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं जाता है, इसलिए हम इन दोनों को क्या करेंगे? इग्नोर। अब प्रॉफिट मार्जिन 50% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट पर 50% है। आपसे कहा जाता है हमें क्या निकालना है? प्राइस, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। आइए कॉस्ट शीट बनाते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो बताओ कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाने से पहले कि क्या पूरे सवाल में कहीं भी ओपनिंग क्लोजिंग का बैलेंसेस गिवन था? नहीं ना। तो मैं बिना ओपनिंग क्लोजिंग वाला ही बनाने वाला हूं। मैं लिखूंगा कॉस्ट शीट, मुझे कहीं भी ओपनिंग क्लोजिंग गिवन नहीं था। मैं लिखूंगा डायरेक्ट मटेरियल, सीधा ही स्टार्ट कहां से करेंगे? डायरेक्ट मटेरियल से, क्योंकि ओपनिंग रॉ मटेरियल का बैलेंस गिवन नहीं था। प्लस करेंगे डायरेक्ट लेबर और प्लस करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस, ये कहलाएगा प्राइम कॉस्ट। प्लस करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, तो ये कहलाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। सर ग्रॉस नहीं लिखोगे? ओपनिंग क्लोजिंग गिवन ही नहीं है मुझे, ना ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है ना ही क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, तो सीधे फैक्ट्री कॉस्ट। प्लस करेंगे ऑफिस ओवरहेड, तो ये कहलाएगा ऑफिस कॉस्ट। सर ग्रॉस नहीं लिखोगे फिर से? अरे भाई मुझे फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दे रखा, तो मैं क्यों लिखूंगा? प्लस करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। जैसे ही सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हम जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। प्लस प्रॉफिट ऐड करेंगे, इसमें प्रॉफिट जोड़ेंगे, क्या आएगा? सेल्स। और सेल को हम डिवाइड कर देंगे किससे? सेल यूनिट से। कितने यूनिट हमने सेल करा है, तो क्या आ जाएगा? सेल प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट या पर टन, जो भी दे रखा आपको। और ये मेरा सवाल खत्म। दिस इज द कंप्लीट फॉर्मेट। अब जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन है आप इसमें पुट करते रहो। तो देखिए हमें इन्फॉर्मेशन में दे रखा था टोटल प्रोडक्शन, हमने 5000 यूनिट बनाया और सेल भी इतना ही करा होगा, तो हमें पता चल गया सेल यूनिट हमारा कितना है? 5000 टन। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल हमें गिवन है, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट गिवन है 20 लाख का। असाइनमेंट आपके पास है, आप देख सकते हो, नहीं तो मैं भी दिखा देता हूँ, रुक जाओ। ये देखो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल 20 लाख। कैरेज इनवर्ड है, हालांकि हम इसे एक्सपेंस ऑन परचेज में डालते हैं, बट हमने अभी ओपनिंग क्लोजिंग का फॉर्मेट नहीं बनाया, तो इसे डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल देते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस हमें गिवन 2 लाख का। डायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट लेबर हमारा 20 लाख का है, डायरेक्ट लेबर 20 लाख का। इसके बाद है इनडायरेक्ट वेजेस। बेटा इनडायरेक्ट वेजेस जो है ना, ये हम फैक्ट्री ओवरहेड में डालते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या जा रहा है? सिर्फ एक इनडायरेक्ट वेजेस जा रहा है 1 लाख का, ये ऑफिस का खर्चा है, ये सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, बस 1 लाख का है फैक्ट्री ओवरहेड। इसके बाद इनडायरेक्ट के बाद है ऑफिस एक्सपेंस 10 लाख का, तो ऑफिस ओवरहेड में दिखाएंगे 10 लाख रुपीज। इसके बाद है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये भी 10 लाख का है, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी हम 10 लाख रुपए का डालेंगे। और इनकम टैक्स और डिविडेंड हम दिखाएंगे नहीं। नीचे कुछ लिखा है, पढ़ना। नीचे क्या लिखा है? अब प्रॉफिट मार्जिन 50% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट का 50%। तो चलिए प्रॉफिट में लिख देता हूं 50% ऑन कॉस्ट। अभी आ जाएगा कॉस्ट, उस पर निकाल लेंगे और सवाल हो गया खत्म। आइए टोटल करते हैं। ये तो 42 लाख आ रहे, ये हमारा 42 लाख आ रहा है।
1 लाख जोड़ेंगे 43 लाख, 10 लाख जोड़ेंगे 53 लाख, फिर 10 लाख जोड़ेंगे 63 लाख, और 63 लाख का 50% है ना, 50% बोला उसने, तो 63 लाख का 50% ये आ गया 31,50,000, 31,50,000। अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो 94,50,000 डिवाइड करेंगे 5,000 से, ये आ गया 1890, 1890। ठीक है, ओके, ठीक है सर। इसका आंसर भी 1890 है, देखो यहाँ पर 1910 लिखा है, ये गलत है, 1880 इसका आंसर होगा। ठीक है जी, ठीक है सर। तो आइए कॉपी कर लेते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2। आप पहले यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, इसके बाद का क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। अब मुझे बताइए, क्या ये जनरल प्रिंसिपल से मुश्किल लगा? जैसे हम लोग जनरल प्रिंसिपल में कॉस्ट शीट बनाते थे, बिल्कुल सिमिलर नहीं है? बिल्कुल सिमिलर है। अगर आप लोगों ने वहाँ पे ईमानदारी से किया होगा तो ये सवाल तो मेरे को करवाने की जरूरत नहीं, आज की क्लास के बाद सारे सवाल आप कर लोगे। हाँ, लास्ट के 2 या 3 सवाल ऐसे हैं जो शायद आपसे ना हो, तो वो मेरे से पूछ सकते हो, बाकी सारे सवाल बहुत 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 आसान है। इसीलिए मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, आप ट्राई जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने करवा दिया है, तो 3 to 10 ट्राई करोगे। ठीक है, होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 3 to 10। तो चलिए आज इतना ही कर लेते हैं, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सब खैर।